चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां अपने आखिरी चरणों में हैं। राज्य सरकार ने इस बार यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रशासन, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। चारधाम यात्रा इस बार 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। यात्रा को लेकर सभी विभाग सक्रिय हैं और समुचित व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। चारधाम की हमारी तैयारियां काफ़ी पूरी हो चुकी हैं और निश्चित रूप में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं 30 अप्रैल 2025 को खुलने वाले हैं। उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद केदारनाथ धाम को 2 मई और बद्रीनाथ धाम को 4 मई और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थी उनके लिए खोले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है चारधाम यात्रा के अंदर सब चीज़ों को देखते हुए पूरी तरीके से लगभग 12 करोड़ 75 लाख की धनराशि अब मुक्त की है, जिसमें ये सब राशि जो है ये जिलाधिकारी पौड़ी को बांटी जाएगी, रुद्रप्रयाग को बांटी जाएगी, उत्तरकाशी को बांटी जाएगी और ये सभी जो रास्ते में जो पड़ते हैं उनको बांटी जाएगी। इसके साथ साथ अभी तक यमुनोत्री में जो है लोगों का पंजीकरण हुआ है। 2,69,697 लोगों ने पंजीकरण किया है यमुनोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम के लिए 2,89,774 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। केदारनाथ धाम के अंदर 5,51,745, बद्रीनाथ धाम के अंदर 4,84,480 और हेमकुंड साहब में 23,494 लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है। ये कुल मिलाकर के 16,19,190 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। सभी जो पर्यटक हैं और जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि अपना पंजीकरण कराएं और नियमों का पालन करें और निश्चित रूप में अपना हेल्थ की चेकिंग करवाते हुए, डॉक्टर से परामर्श लेते हुए यात्रा को प्रारंभ करें। वहीं यात्रा मार्गों पर साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 147 स्थायी शौचालयों की व्यवस्था की गई है। रुद्रप्रयाग, चमोली और हेमकुंड साहिब मार्ग पर भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने भी यात्रा रूट पर बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हेली टिकटों की कालाबाजारी और पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खानों का प्रदूषण नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप में हमारी स्वच्छता का अभाव होना चाहिए। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए भी हमने कहा है कि इसके अंदर कोई भी कालाबाजारी ना हो और हमने नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। हम यही आग्रह करेंगे कि कहीं पर कोई कानून का उल्लंघन होता है तो रिपोर्टिंग जरूर करें, FIR जरूर लिखवाएं ताकि हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। विशेष ध्यान दिया है, पेयजल पे विशेष ध्यान दिया है कि पेयजल की उपलब्धता सब जगह होनी चाहिए। हमने इस समय शौचालय भी बनाए हैं। पहले तो टाट पट्टी के शौचालय बनते थे, इस समय हमने जो है एंगल से पक्के शौचालय बनाए हैं। काफ़ी कुछ उसमें इंतजाम किए गए हैं, तो ये सारे इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए हैं और मैं समझता हूँ कि आप निश्चित रूप में श्रद्धा से आप आएंगे और नियमों का पालन करेंगे तो आपकी यात्रा जो है सफल रहेगी।